Good morning, dear student. As you know, we have earlier discussed about the uh, chapter 1 on equality from social and political life, second. And today we are going to discuss some more point of this chapter as we have discussed some points from this chapter. So today's first point which we are going to discuss about that is recognizing dignity. So what do you mean recognizing dignity? uh, Before this we have discussed about two stories. That one was related to Om Prakash Balmiki, a Dalit balak, Dalit child, and second was related with the Ansari family. सो आपको ये पता है कि कुछ लोग जो है उनके साथ ये जो बिहेवियर होता है इस तरीके का, ये बिहेवियर सिर्फ इसलिए होता है उनकी जाति, उनके धर्म को देख करके इस तरीके का बिहेवियर जो है उनके साथ किया जाता है, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी फैमिली के साथ जो है वो हुआ। और जब कोई व्यक्ति जो है वो उसको जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, जो है उसको ट्रीटमेंट जो मिलता है वो इक्वली नहीं मिलता है, उसको उसके साथ असमान व्यवहार होता है, तो उस व्यक्ति के जो है जो सम्मान को जो है वो ठेस पहुंचती है, उसका सम्मान जो है वो उसको ठेस पहुंचती है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ और अंसारी के साथ जो है जो किया गया उससे उनके भी सम्मान को जो है वो ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण, चूंकि वो दलित जाति के थे, इसलिए उनके दलित जाति होने के कारण उनके स्कूल में उनके क्लासमेट्स के सामने जो है उनके टीचर ने उनको हर्ट किया, उनकी डिग्निटी को हर्ट किया, क्योंकि उनसे झाड़ू लगवाया गया। और इसी तरीके से जो है जब ओम प्रकाश वाल्मीकि चूँकि एक बच्चा थे, तो उनके जो है पिता ने जब अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्होंने इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के सामने उसका जो है वो विरोध प्रकट किया, उसके लिए बात उठाई। और इसी तरीके से लोगों ने जो है जब अंसारी दंपत्ति को अपना मकान देने के लिए मना कर दिया, तो अंसारी दंपत्ति के सम्मान को भी चोट पहुंची। और फिर जब उनको जो है उनके प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि आप अपना नाम मिस्टर कुमार और मिसेस कुमार रख लीजिए, तो भी उनके सम्मान को चोट पहुंची कि हम इस देश में रहते हैं जहां पर संविधान ने सबको समान अधिकार दिया हुआ है, बट हमको अपना एक मकान लेने के लिए हमको अपना नाम बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो है जो व्यवहार ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ और जो अंसारीज के साथ हुआ, दे डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, बट उनके साथ वो व्यवहार किया गया। अगर हम बात करें इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी की, भारतीय लोकतंत्र में समानता की, तो जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल, जो भारतीय संविधान है वो सभी व्यक्तियों को एक समान मानता है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। तो संविधान की अगर हम बात करें तो ये संविधान जो है, जो भारत का संविधान है, ये किसी भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी शैक्षिक पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि का हो, अमीर हो या गरीब हो, जो भी है ये सभी लोग एक समान माने जाएंगे। So this is not to say that inequality cases to exist. It does not, but at least in democratic India, the principle of the equality of all person is recognized. ये हम नहीं कहते कि असमानता बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, लेकिन ये फिर भी जो है कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को जो है वो माना गया है। और ये कहा गया है कि संविधान के आधार पर संविधान में ऐसा ऐसा कहा गया है कि किसी के साथ जो है वो भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, किसी के साथ इल ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान सभी को एक बराबर जो है वो एक बराबर राइट्स देता है, एक जो है वो समानता की बात करता है।
अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो है कुछ एक्टिविटीज़ हैं कि इफ़ यू वर वन ऑफ द अंसारी हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द सजेशन दैट यू चेंज योर नेम। अगर आप अंसारी परिवार के सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते। एंड कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ इन विच योर डिग्निटी वॉज वायलेटेड, हाउ डिड दिस मेक यू फील। और एक आपको क्या कोई ऐसी घटना याद है जिसमें आपकी जो है जो डिग्निटी है उसको हर्ट किया गया हो, आपकी डिग्निटी को जो है वो चोट पहुंची हो, और उस समय आपको जो है वो कैसा महसूस हुआ था। ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें ये एक पिक्चर है, एक बूट पॉलिश करने वाला लड़का है। और ये जो है इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये 1975 में एक फिल्म आई थी दीवार, और ये जो है जो बच्चा था ये बड़ा होकर के अमिताभ बच्चन बनता है इसमें। सो ये जो है ये दिखा रहे हैं कि ये बच्चा जो है वो बूट पॉलिश करता है, ये उसका काम है। बट बूट पॉलिश करता है, फिर भी वो ये कहता है कि जो है जब ये जो है जो बूट पॉलिश करा लेते हैं ये पैसे फेंक देते हैं उसके सामने, तो लड़का उठ करके खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, और मुझे आप मैंने काम किया है और काम के बदले मुझे पैसा आप उठा करके मेरे हाथ में सम्मान के साथ दीजिए। और बाद में फिर ये जो है जो व्यक्ति है ये पैसा उठा करके उसको वो देता है। तो ये भारतीय संविधान जो है हमारा, वो भारतीय संविधान ये कहता है कि सभी को बराबर जो है वो मिलना चाहिए, और जो है सभी को बराबर डिग्निटी जो है वो मिलनी चाहिए। तो अब अगर हम आगे इसमें बात करते हैं कि जो है जो संविधान है वो संविधान ये कहता है कि जो प्रावधान है संविधान में, उनमें कुछ प्रावधानों की हम बात करते हैं, कुछ उसमें हम जो है प्रोविजंस की बात करते हैं। तो द फर्स्ट प्रोविजन इज दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इसका मतलब हुआ कि कानून की दृष्टि में सब व्यक्ति समान हैं। और what is the meaning of that every person from the president of the country to कांता a domestic worker has to obey the same law। यानी कांता जो एक नौकरानी थी, घर में काम करने वाली लेडी थी, उससे लेकर के और राष्ट्रपति तक ये सभी व्यक्ति जो है सभी को एक जैसे ही कानून का पालन करना पड़ता है। Then second, no person can be discriminated against the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are female or male। जो है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। एंड थर्ड इज every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops and markets। All persons can use publicly available wells, roads and bathing ghats। Fourth, untouchability has been abolished। और तीसरा ये है कि किसी भी व्यक्ति को हर सार्वजनिक स्थान पर जाने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकान और बाजार शामिल हैं। सभी लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एब्लाइज्ड। जो अस्पृश्यता थी, यानी जो है जिसको छुआछूत कहते हैं, उसका जो है वो उन्मूलन कर दिया गया संविधान के माध्यम से, कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं है। नाउ संविधान ने जो शासन ने जो संविधान द्वारा मान किए गए समानता का जो अधिकार है उसको दो तरीके से लागू किया है। पहला तरीका ये है कि कानून के द्वारा, और दूसरा तरीका ये है सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके। तो जो पहला है वो ये है कि जो है जो नियम कानून बनाए गए हैं उन नियम कानून को एज इट इज़ लागू किया जाए, जिससे कि लोग बराबर का हक प्राप्त कर सकें। और दूसरा ये है कि जो लोग हैं उन लोगों को सरकार की तरफ से योजनाएं बना करके उनकी मदद करके और उनको जो है वो समान अधिकार और समान व्यवहार जो है वो दिया जाए। तो अब कानून के साथ साथ सरकार उन समुदायों के साथ जिनके साथ आज सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए जो है वो गवर्नमेंट काम कर रही है। गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं बना रही हैं, और ये योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, ये योजनाएं इसलिए चलाई जा रही हैं ताकि उन लोगों को, जिन लोगों को पहले कभी जब भारत के पास संविधान नहीं था और उनका जो शोषण हुआ है, उनको उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है उस तरीके व्यवहार उनके साथ दोबारा ना हो, और उनको जो है वो
उनको भी समान अवसर मिले, और इसलिए जो है सरकार विभिन्न तरीके की जो है वो योजनाएं चलाती है। इस दिशा में सरकार ने एक कदम उठाया। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम्स। मिड डे मील स्कीम्स आप सब लोग जानते हैं स्कूल्स में चलती है। दिस रिफर टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। इसमें क्या है, बच्चों को, सभी बच्चों को जो है वो पका हुआ भोजन दोपहर में स्कूल में जो है वो दिया जाता है। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। तमिलनाडु में इसको सबसे पहले लागू किया गया 2001 में। और 2001 में नहीं, मतलब इसको लागू किया गया, और 2001 में जो है, जो सुप्रीम कोर्ट थी, उच्चतम न्यायालय था, जो है जो तमिलनाडु, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इस प्रोग्राम को 6 महीने के अंदर अंदर प्रारंभ करने की जो है वो निर्देश दिए, और ये कहा गया कि 6 महीने के अंदर अंदर पूरे भारत के सभी जो है वो स्कूल्स में जो है वो इस तरीके का कुक्ड लंच